भैया मेरे नाम से कोरियर आएगा, ले लेना। भैया भैया नमस्ते मैडम। सुन क्यों नहीं रहे? कब से आवाज दे रही हूँ मैं आपको। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मैडम, वो पुराना रजिस्टर है, बस उसे ही देख रहा था। तो पुराना रजिस्टर है तो छुपा क्यों रहे हो? चलो दिखाओ क्या छुपा रहे हो। ये तो यूपीएससी की किताब है। जी मैडम, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, उसी का मैं पढ़ रहा था। वो अगले महीने मेरा एग्जाम है, बस तैयारी कर रहा था और अच्छे से पढ़ रहा था। यूपीएससी? यूपीएससी का नाम किसी से सुन लिया और सोचा यूपीएससी क्लियर कर दोगे आप। अरे बच्चे कितने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, तब जाके भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। और तुम्हें क्या लग रहा है तुम एक गार्ड की नौकरी करके यूपीएससी क्लियर कर जाओगे? एक बात बताओ, ये पढ़ने का टाइम कब मिलता है तुम्हें? मैडम जी, पढ़ाई का चिंता मत करिए, हम पढ़ लेते हैं। वो का है ना, हम जब भी यहाँ पर काम पर आते हैं ना, तो हमें जब भी फुर्सत मिल जाता है तब हम पढ़ लेते हैं, वरना पूरी रात तो है ही पढ़ने के लिए। हम पूरी रात पढ़ते हैं ताकि यूपीएससी का एग्जाम निकल जाए और हम बहुत बड़ा अफसर बन जाए। अच्छा, तो तुम रात को पढ़ते हो। अभी मैंने तुम्हें बताया कि लाखों करोड़ों बच्चे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम रात को पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर दोगे? इतने बड़े सपने नहीं सजाने चाहिए। और एक बात बताओ, तुम रात को पढ़ते हो तो सुबह तो तुम सोते होगे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेता है? नहीं नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना काम ना बहुत अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। पर मैडम जी, मेरे बाबूजी थे, उनका सपना था कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं। वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा और बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। वो चाहते थे कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, पर देख लीजिएगा मैडम जी, मैं अपना बाबूजी का सपना पूरा करूंगा और वो जहां भी आए और वो जहां भी होंगे ना, मुझे देखकर गर्व करेंगे कि मेरा बेटा जो बोला था कर लिया। देखिए भैया, एक बात बोलूंगी, बुरा ना मानिए। आपके पिता तो इस दुनिया में है नहीं, तो आप क्या करोगे उनका सपना पूरा करके? आप अपनी नौकरी पे ध्यान दीजिए। और अभी तो मैंने देखा है, कल को सेक्रेटरी ने देखा ना, तुम्हारी नौकरी पक्का जाएगी। फिर तुम्हारे हाथ में ना कुछ नहीं बचेगा, ना ये जॉब, ना ये यूपीएससी बनने का सपना। माफ करिए मैडम जी, हम आज के बाद ना यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, घर पर पढ़ लेंगे। पर मैडम जी, हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे। वो कहते हैं ना, जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। और देख लीजिएगा, मैं भी कभी हारूंगा नहीं। मैं यूपीएससी का एग्जाम भी दूंगा, उसको क्लियर भी करूंगा और आईएएस बनकर भी दिखाऊंगा। और देखिएगा, आईएएस बनने के बाद सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, एक मिठाई का डब्बा लेकर आपका मुंह मीठा कराने। देखो भैया, मेरा काम था आपको समझाने का, बाकी आपके दिल में जो आए आप वो करो। जब दिल टूटेगा ना, तब अक्कल आएगी। मेरा आधे घंटे में पार्सल आएगा, वो ले लेना। क्या पढ़ रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो अगला प्रोजेक्ट है ना ऑफिस का, तो उसका ही थोड़ा डिटेल रिव्यू कर रहा हूँ। तुम्हें पता आज क्या हुआ? नीचे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो भी पढ़ाई कर रहा था। पता है किसकी? यूपीएससी की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे चौकीदार है, अपनी औकात में रहे। पता नहीं क्या क्या सपने सजा रहा है वो। मैंने उसको समझाने की भी कितनी कोशिश करी कि क्या कर लेगा वो। पूरा रात दिन तो वो पढ़ता रहता है, नौकरी कब करेगा वो? देखो समृद्धि, हमें किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कल को उसकी मेहनत रंग लाई और वो कुछ बन गया, और आईएएस ऑफिसर ही बन गया वो, और कुछ सालों बाद जब वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें कैसा लगेगा? क्या महसूस होगा तुम्हें? आईएएस ऑफिसर और ये तुम भी छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। कौन? मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं भैया। जहाँ आप पहले रहती थी, वो सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी करता था। सुरेश भैया आप? शर्ट, पैंट, जूते, मिठाई का डब्बा, क्या हो गया आपको? वैसे आप यहाँ कैसे? और आपको मेरा एड्रेस किसने बताया? हाँ मैडम जी, बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
पहले ना आप जहाँ रहती थी मैं वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि आप वहाँ पर रहते ही नहीं हैं, वहाँ से घर खाली कर दिए हैं। फिर आपके घर पर गया था, वहाँ गया तो एक अंकल ने बताया कि आप वहाँ से भी घर खाली कर दिए हैं और वहाँ पर ना बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बन रही थी। फिर मैं उस अंकल से पूछा कि अंकल जी बताइए, यहाँ जो मैडम रहती थी अब कहाँ पर रहती हैं? उन्होंने आपका एड्रेस बताया, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैडम जी मैं आपसे बोल रहा था ना कि मैं अपने बाबूजी का सपना एक ना एक दिन पूरा जरूर करूँगा। आज पूरा हो चुका है। बाबा का सपना? कौन सा सपना? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आईएएस बनने का सपना मैडम। मेरे बाबूजी का सपना था, मैं आपको बताया था ना कि मेरे बाबूजी ये चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, आईएएस ऑफिसर बनूं। आज बन गया हूं। इसलिए आपके लिए ना मैं मिठाई का डब्बा लाया हूं, आप खाइए, अपना मुंह मीठा कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप आईएएस बन गए। क्या बात है, मेरे घर आईएएस ऑफिसर आया है। आइए आप अंदर आइए। आज मेरी ज्वाइनिंग है, फिर कभी आऊंगा आपसे मिलने के लिए।